हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था वो था प्रोसीजर फॉर मैश एनालिसिस। आप में से जब भी कुछ लोग मैश एनालिसिस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनको कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक आसान कर देगा। वो जो ट्रिक है उसको जानने के लिए आप पहले तो एक ये वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको वो ट्रिक समझ में नहीं आएगी। वो आप उस ट्रिक से अनजान रह जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो है स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके हर मैश में मैश एनालिसिस कैसे लगाएंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपने अगर ये पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए जिसमें लूप एनालिसिस या मैश एनालिसिस के सारे स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो आज जो है मैं मैश एनालिसिस लगाने के लिए एक सिंपल सा सर्किट कंसीडर करता हूँ। और ये सिंपल जो सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है इस तरीके से, यहाँ पर एक सोर्स कनेक्ट है, इसकी पोलरिटी इस तरीके से है, और इसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद ये मैंने कंसिडर कर लिया है वोल्टेज V है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है, और ये रेजिस्टेंस R5। तो जो स्टेप्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उन स्टेप्स के हिसाब से सबसे पहले तो आपको मैश आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैश आइडेंटिफाई करना है तो हमने यहाँ पे क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि ये एक मैश हो गया, ये एक मैश है, और ये दूसरा मैश है, और ये तीसरा मैश है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैश हो गए 3। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इन सारे मैश में मैश करंट को मानना। तो यहाँ पर हमारा इस मैश 1 में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1, मैश 2 में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2, और मैश 3 में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I3। अब I1, I2, I3 एक और चीज हमने मानी थी कि जो जिस मैश में हम मैश एनालिसिस लगा रहे हैं वहां पर करंट मैक्सिमम होता है, उसको हम मैक्सिमम मान के चलते हैं। तो अभी हमने क्या किया, मैश करंट मान लिया, मैश करंट की डायरेक्शन मान ली। तो ये वाला डायरेक्शन हो गया करंट I2 का, ये डायरेक्शन I1 का, सॉरी, ये डायरेक्शन हो गया I2 का, और ये डायरेक्शन हो गया I3 का। यानी हमने सारे करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लिया। अब पॉइंट में दे देता हूँ, इस सर्किट में मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं दिए हैं। तो एक A, B, C, D, E और F, ये हमने पॉइंट दे दिए। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम यहाँ पर, आप ये देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखिए जरूर। एक और चीज जो है ना, जो अभी मैं आपको बता दूं, आपने बोला, आपको मैंने बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तो वो ट्रिक मैंने अभी आपको बताई नहीं है। उसके लिए आप वेट कीजिए, मैं जैसे जैसे इस सॉल्यूशन में आगे बढ़ूंगा मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्लाई मैश एनालिसिस, या मैं इसको लिखूंगा मैश एनालिसिस पे रहने दीजिए। मैं यहाँ लिखता हूँ अप्लाई KVL इन मैश 1। तो मैश 1 लिखूंगा, या इसको मैं क्या लिखूंगा, मैश 1 के लिए अगर हम चल रहे हैं तो कहाँ से चलेंगे, ABCDA। ये तो जो हमारा पूरा मैश होगा वो क्या हो जाएगा, ABCDA। तो अब हमने इसमें इस KVL लगाना शुरू किया, तो हम यहाँ से आगे बढ़े। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है, रेजिस्टेंस R1।
अब रेजिस्टेंस R1 को अगर मैं केवल कंसिडर करता हूं तो देखिए ये रेजिस्टेंस R1 इस तरीके से, इसमें I1 करंट तो कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और I3 करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो करंट है R1 में, वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, I1 माइनस I3। तो मैं क्या करूंगा, I1 माइनस I3 इंटू R1। आगे बढ़े, अब पहुंचे हम रेजिस्टेंस R2 में। तो R2 रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें देखिए कि I1 करंट कैसे फ्लो हो रहा है, I1 करंट जा रहा है इस तरीके से, और I2 करंट जो यहाँ से इस तरीके से जो जाएगा, तो ये करंट कैसे जाएगा, I2। अब तो आगे यहाँ पर आए तो अब हम यहाँ पर करंट क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 और इंटू R2। यहाँ पर जब हम और आगे आ रहे हैं तो यहाँ हम पहुंचे V, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस V, दिस विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको तो ये क्या हो जाएगा, I1 R1, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस I3 R1 प्लस I1 R2 माइनस I2 R2, दिस विल बी इक्वल टू V। तो ये हो जाएगा आपका I1 R1 प्लस R2 इंटू I1, फिर इसके बाद I2 का टर्म क्या होगा, माइनस R2 I2 और माइनस R1 I3, दिस विल बी इक्वल टू V। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद जो अभी हमने KVL कहाँ लगाया था, मैश 1 में, ऐसे ही अब मैं क्या लिखूंगा, अप्लाई KVL इन मैश 2 जो मैश है ये वाला, इसको कहाँ से शुरू होगा, ये B से, तो इसको लिखूंगा या तो B E F C B। अच्छा, B तक क्यों पहुंच रहे हैं कि जब तक आप वापस B तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक ये मैश कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसलिए या तो इस तरीके से लिखिए अप्लाई KVL इन मैश 2 या अप्लाई KVL इन मैश B E F C B। यहां से शुरू कीजिए, तो I2 माइनस I3 इंटू R3, फिर प्लस I2 R4 प्लस, अब देखिए जब R2 पर आए तो R2 में देखिए करंट क्या फ्लो हो रहा था, I1 और I1 माइनस I2, बट जब हमने मैश 1 में KVL लगाया था तब हमने कंसीडर किया I1 माइनस I2। बट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस मैश में हम KVL लगा रहे हैं उस मैश के करंट को हमेशा हायर मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अब की बार हम क्या लिखेंगे, यहाँ I2 माइनस I1, पहले हमने क्या लिखा था, जब मैश 1 में लगा रहे थे तब हमने लिखा था I1 माइनस I2, बट यहाँ पर हम लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटू R2। तो दिस, अब यहाँ पर वोल्टेज कोई है नहीं तो दिस विल बी इक्वल टू 0। ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस I1 R1 प्लस I2 का टर्म कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो R3 प्लस R4 इंटू I2 और माइनस I3 R3। अच्छा, एक और होगा R2 प्लस R4 प्लस R2 भी होगा यहाँ पे, क्योंकि एक और टर्म है ना, I2 के साथ R3 भी है, R4 भी है और R2 भी है, तो यहाँ पर एक R2 भी होगा, R2 प्लस R3 प्लस R4 माइनस I3 R3, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसके बाद आगे अब हम लिखेंगे अप्लाई KVL इन मैश 3। जो थर्ड मैश है, थर्ड मैश कहाँ से शुरू होगा, A से लेके A E B A, तो इसको मैं लिख दूंगा
ए ई बी ए, ये यहाँ से इस तरीके से। एक और चीज आप कर सकते हो कि करंट के डायरेक्शन में अगर आपको डाउट होता है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, करंट को इस तरीके से ड्रॉ कर लो, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि कौन सा करंट किस तरीके से हर एक मैश में फ्लो हो रहा है। तो ये करंट I1 हो जाएगा, ऐसे ही ये करंट आपका I2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो करंट है ये I3 हो जाएगा। तो आपको करंट क्लियरली समझ में आएगा कि R2 में ये जो I1 है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब KVL लगाया है मैश 3 में, तो मैश 3 में हमारे पास ये क्या रेजिस्टेंस है R5, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I3 R5। फिर आगे बढ़े, आगे कौन सा रेजिस्टेंस आया R3, R3 में जो करंट है वो किस तरीके से, I3 करंट इस डायरेक्शन में है और I2 करंट इस डायरेक्शन में, तो I3 माइनस I2, क्योंकि हम जो मैश 3 का जो करंट है उसे हम हाई मानेंगे, तो I3 माइनस I2 इंटू R3। आगे बढ़े, ये रेजिस्टेंस R1 है, तो I3 माइनस I1 इंटू R1, तो I3 माइनस I1 into R1, this will be equal to 0। इसको सिंप्लीफाई किया, ये अभी हमारा ये वाला इक्वेशन नंबर 2 आया था, तो अब सिंप्लीफाई किया इसे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ I1 R1, हमने ये वाला टर्म ले लिया। अब I2 के साथ देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, माइनस ऑफ I2 R3। अब प्लस आगे बढ़े तो I3 में कौन सा होगा R1 R3 और R5, तो I3 R1 plus R3 plus R5, this will be equal to 0। तो ये आपके पास आ गया थर्ड इक्वेशन। तो अब हमारे पास तीन मैश थे, तीन अननोन इक्वेशन आ गए, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए I1 और I2 I3 की जब हमने वैल्यू निकाली, तो ये हमारे पास करंट कौन सा आएगा, इस मैश में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस मैश में कितना करंट फ्लो हो रहा है और इस मैश में कितना करंट फ्लो हो रहा है। बट प्रॉब्लम अभी यहाँ कंप्लीट नहीं होती। अब मान लीजिए मुझे करंट निकालना है, फाइंड करंट थ्रू R2। तो अब देखिए R2 के थ्रू अगर आप इस सर्किट में करंट देखोगे, तो अभी आपने क्या निकाला I1 ये और I2 ये वाला करंट, तो R2 के थ्रू करंट कौन सा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट करंट। तो रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, जो भी ज्यादा होगा उसके उसमें से कम को माइनस कर दोगे। अब आपको बताता हूं, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो उस ट्रिक के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। मान लीजिए ये सर्किट है, अभी पिछले वाले सर्किट में तो क्या था, एक ही सोर्स था। अब अगर मान लो ये सर्किट है, इस सर्किट में दो सोर्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप क्या मानोगे कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस मैश में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको आप मानोगे कि ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, कि ये इस डायरेक्शन में करंट जाएगा। अब यहाँ पर जब आप जाते हो दूसरे मैश में, तो अब आप देखोगे कि ये यहाँ से माइनस, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से आप मानोगे। अब ये बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव है पॉजिटिव है, किधर से किधर करंट जाएगा, इस कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, एज्यूम ऑल मैश करंट इन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप सारे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए। अब क्या होगा, अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लिया तो इस कंडीशन में देखो I1 तो आएगा आपका ऑलरेडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा इस बैटरी के इम्पैक्ट की वजह से। अब ये जो है ये पॉजिटिव आएगा, ये इधर से जो है ना इसमें किस डायरेक्शन में आएगा, हो सकता है कि इस बैटरी के मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पर ये जो करंट है जो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हो ये क्लॉकवाइज आए। तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करो, पहले ही सारे करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो। तो आपने सारे क्लॉकवाइज मान लिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा होगा तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो I2 की जो वैल्यू है वो निगेटिव में आएगी, केवल मैग्नीट्यूड जो है ना सेम रहेगा, केवल उसके साथ साथ साइन निगेटिव का आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आपको शुरुआत में कि किस मैश में कौन सा डायरेक्शन ऑफ करंट होगा उस प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। क्या करो, सारे के सारे मैश का मैश करंट क्लॉकवाइज मान लो, जैसा भी करंट आए बाद में अगर वो आपने सही माना है तो सबका डायरेक्शन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आपने सही नहीं माना होगा तो क्या होगा, जिस भी करंट की डायरेक्शन उल्टी एज्यूम की है आपने उसका जो वैल्यू आएगी उसमें एक माइनस साइन आएगा आप जब भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तब। तो ये जो ट्रिक है आप इसको याद रखिए और इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैश एनालिसिस में सॉल्व हो जाएंगी जो पहले ही स्टेज पे आपको आती। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी। आपको इस ट्रिक ने सपोर्ट किया कि नहीं किया, आपकी प्रॉब्लम आसान हुई नहीं हुई, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद मैश एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे नोड एनालिसिस की तरफ। तो आप इन सारे वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको पता है कि 3 काम जो केवल आप ही कर सकते हो, कौन कौन से? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।